नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे आज की मुख्य खबर में। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे का मंगलवार को सुपौल जिले के बीरपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में बांग्लादेश में कट्टरपंथी आतंकियों द्वारा हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत का अमूल्य योगदान था, आज वही देश अपने हिंदू नागरिकों पर अत्याचार कर रहा है, जिससे पूरा सनातनी समाज आहत में है। इसके बाद जब नीतीश कुमार द्वारा भाजपा से दूरी बनाए जाने की बात पूछी गई तो मंत्री ने कहा कि अब वह कहीं जाने वाले नहीं हैं। इस दौरान भाजपा नेता कल्याण मिश्रा के घर गए, जहां उन्होंने उन्हें माला पहनाकर सम्मानित किया। इसके बाद जदयू नेता सुजीत मिश्रा और टिंकू मिश्रा के घर भी पहुंचे, जहां उनका तौलिया ओढ़ाकर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा नगर अध्यक्ष अभय जैन और गुड्डू, संजीत सिन्हा, इंद्रमणि मिश्रा, अधिवक्ता आशीष मिश्रा और पूर्व भाजपा प्रखंड अध्यक्ष श्याम झा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित है। बीरपुर से जुबेर अंसारी की रिपोर्ट। चुके हैं और आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ आतताइयों ने जो बर्ताव कर रखा है, सिर्फ इस नाम पर कि वो सनातनी हैं, और उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, भारत सरकार आज क्या कर रही है? मोदी जी पे लोगों का भरोसा है कि कम से कम सनातनी के लिए वो आगे आएंगे, ऐसा कुछ देखा नहीं। निश्चित रूप से जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, अति निंदनीय है। हम इसकी जितनी भी निंदा करें वो कम है कि आज वहाँ पर जो हिंदू अल्पसंख्यक है, जो सनातनी वहाँ अल्पसंख्यक है, उसको अभद्रता से बुरी तरह उसे निकाला जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। यहाँ तक कि माँ बहनों के साथ उनकी इज्जत पर खिलवाड़ हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। और आपने देखा कि इस्कॉन मंदिर, जिसने बांग्लादेश में बहुत सारे सेवा का काम किया, आज वैसे सभी लोगों को दंडित किया जा रहा है। ये कट्टरपंथी जो आतताई है, ये किसी का नहीं होता है, ये बांग्लादेश का भी नहीं है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश को बनाने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है, और अगर बांग्लादेश के इस कट्टरपंथियों को होश नहीं आया और वो अगर चेते नहीं, तो निश्चित रूप से हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तो वो जागरूक है, वो इस विषय पर लगातार संपर्क में है, और संयुक्त राष्ट्र संघ से उनकी मतलब कहा जाए आवेदन भी उनका जा चुका है उनके द्वारा कार्रवाई के लिए। मुझे लगता है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ की जनता की ओर से अपील करते हैं कि अगर बांग्लादेश का ये कट्टरपंथी रवैया नहीं रुका तो एक न एक दिन ऐसा आएगा कि जिस बांग्लादेश को भारत ने बनाने का काम किया, वो बांग्लादेश विखंडित होकर के भारत में मिल जाएगा। ये स्थिति भारत की शक्ति, उन्होंने शक्ति को नहीं देखा, और आज विपक्ष के लोग शांत बैठे हुए। उनको भारत में अगर कोई अल्पसंख्यकों पर कोई छोटी मोटी बात भी होती है तो उसको मुद्दा बनाने का काम करते हैं। लेकिन आज इतने बड़े अल्पसंख्यकों का वहाँ हिंदू सनातन अल्पसंख्यक है, इतनी बड़ी घटना घट गई, किसी का ध्यान नहीं है। ये सीमांचल और कोशी का क्षेत्र है। मैंने कल भी कहा कि सीमांचल बचेगा तो देश बचेगा। यहाँ बांग्लादेश का घुसपैठ हो रहा है, यहाँ पूरी तरह से अवैध कारोबार का, नेपाल से तस्करी का, और बांग्लादेश। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से, और भारत सरकार इस पर सजग है। बिहार सरकार भी डबल इंजन की सरकार है, इस काम को करने जा रही है अच्छी तरह से। हम बांग्लादेश को चेतावनी देना चाहेंगे कि बांग्लादेश की सरकार उन कट्टरपंथियों पर कंट्रोल करे, अन्यथा बांग्लादेश विखंडित हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, और ये कट्टरपंथी किसी का नहीं होता, ये उनको ही नाश कर देगा। और मैंने जो कहा कि बांग्लादेश एक समय आएगा भारत को जाएगा। भारत सनातनी है, भारत सब धर्म को आदर करता रहा है, भारत सभी का सम्मान करता है। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का देश। आज देखा G20 में प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम कह करके पुकारा। इसलिए मुझे लग रहा है कि यह समय आ गया है, बांग्लादेश की सरकार उन कट्टरपंथियों पर कार्रवाई करे, अन्यथा भारत पूरी कड़ी रवैया अपनाएगी
तो फिर बांग्लादेश का नामो निशान मिट जाएगा उन कट्टरपंथियों का। आज के दौरा का क्या उद्देश्य था सर? बस दौरा का कार्यकर्ताओं को, संगठन को मिलना जुलना, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना और मेरे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के ये विधानसभा चुनाव और कई चीज होते रहते हैं। अभी विधानसभा चुनाव बहुत दिन है, लेकिन हाँ, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। तो कार्यकर्ता अभी संगठन पर्व चल रहा है, कार्यकर्ता संगठन। नीतीश कुमार फिर पलटी मारने वाले हैं क्या सर? तो ये कोई पलटा नहीं मारेगा, आपने सुन लिया है। नीतीश जी पूरी तरह से भाजपा के साथ है, पहले से भी एनडीए अटल जी के वक्त से सरकार में रहे हैं और अटल जी का ये शताब्दी वर्ष चल रहा है। मुझे लगता है शताब्दी वर्ष में अटल जी के बहुत सारे कार्यक्रम देश भर में हैं और बिहार में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अटल विचार परिषद के आयोजकों ने एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम रखा है गांधी मैदान के सामने बापू सभागार में अटल जी का 25 दिसंबर को 11 बजे। तो उसमें बड़ी संख्या में लोग, हजारों की संख्या में वहाँ पहुँचे, ये अपील भी है। और कार्यक्रम के आयोजकों को मैं साधुवाद देता हूँ जिन्होंने राज्य स्तर का एक बड़ा कार्यक्रम, देश में भी सबसे बड़ा कार्यक्रम, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। और उसी दिन पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी 163वीं जयंती है, उसी दिन 25 दिसंबर को। और हमारे बहुत बड़े पुरोधा देश के, हम कह सकते हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और स्वराज यात्रा 25 दिसंबर को निकाला था। जी धन्यवाद। खबरों में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए नव बिहार 24 न्यूज के साथ।